अपने विंडोज़ के लेटेंसी को या एफपीएस को या स्टेबिलिटी को आप इन्हांस कैसे कर सकते हो या आप उसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, उसे बूस्टअप कैसे करेंगे, मैं आपको आगे बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच करना है और जो लास्ट वाला स्टेप है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप में करना क्या है। आपको अपने कीबोर्ड में आपको विंडोज प्लस और बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है sysdm.cpl। इस कमांड को टाइप करने के बाद देन ओके करना है और आपके सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन एडवांस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको परफॉर्मेंस वाले सेक्शन के सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जो सभी ऑप्शंस यहाँ पे चेक मार्क है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे ये थर्ड नंबर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जितने भी चेक मार्क थे वो यहाँ पे अनचेक हो गए हैं। तो यहाँ पे ये अनयूज्ड एनिमेशन वगैरह का आपको यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट, कंपनी की ओर से ही आता है, माइक्रोसॉफ्ट की ओर से ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आता है। तो इन सभी का जरूरत नहीं रहता है, इन सभी का नीड नहीं रहता है। अगर आपका यहाँ पे इन सभी आपका चेक मार्क रहेगा तो हो सकता है आपका जो रैम है, आपका जो मेमोरी है उस पर आपका यहाँ पे लोड पड़ता है, जिस कारण से आपका जो विंडोज का जो परफॉर्मेंस है, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो जरा स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपको उन्हीं सबको ही आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। स्मूथ एज फॉर एज फॉन्ट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट, सॉरी। अब आपको यहाँ पे शो ट्रांसलूसेंट सिलेक्शन रेक्टेंगल वाले आपको ऑप्शन को यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे शो थंबनेल्स वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर और जैसे मैं आपको एक और बता देता हूं, और आपको यहाँ पे सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यूज वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। आपको इन चारों ऑप्शंस को आपको यहाँ पे ओनली चेक मार्क करना है जो इंपॉर्टेंट है आपके विंडोज के लिए, और सारे और बाकी सब जितने भी है वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको इन सभी को अनचेक कर लेना है और आपको यहाँ पे इसे अप्लाई और ओके कर देना है और आपको इसे भी ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में अब आपको यहाँ पे करना क्या है। और उससे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आने वाला है। तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है एडिट पावर प्लान। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एडिट पावर प्लान का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे पावर ऑप्शंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा। बैलेंस का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन शो होता है तो आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। अगर आपका बैलेंस का ऑप्शन अगर पहले से चेक मार्क किया हुआ है तो आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को चेक मार्क कर लेना है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन शो नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ये ऑप्शन ये इनेबल नहीं है। तो आपको इसे इनेबल पहले करना होगा। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको इसे सबसे पहले तो कट करना है। कट करने के बाद फिर आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में आकर CMD आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे अपने CMD को माने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये कमांड आपको यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा, और इस कमांड को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ, तो आप जाकर वहां से आप इस कमांड को कॉपी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से अपने नोटपैड से इसे कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को प्रेस कर आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। मैंने आपका जो कमांड है आपको उस कमांड प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पे अब एंटर प्रेस करना है, और एंटर प्रेस करने के बाद कुछ सेकंड बाद 3 to 4 सेकंड के बाद और आपका जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है वो आपका इनेबल हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे एक सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होगा। मैसेज शो होने के बाद फिर आपको इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर आपको करना ये है कि आपको अगेन आपको यहाँ पे एडिट पावर प्लान को आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे अगेन ओपन कर लेता हूं। ओपन कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे जाओगे तो देखोगे तो वहाँ पे आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इस अल्टीमेट परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, और चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर बाय द वे यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन यहाँ पे नहीं शो होता है तो आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस का ऑप्शन वहाँ पे शो होगा। तो आपको उस हाई परफॉर्मेंस को चेक मार्क कर आपको चेंज प्लान सेटिंग्स में चले जाना है। उसके चेंज प्लान सेटिंग्स में जैसे मैं यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस के चेंज प्लान सेटिंग्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेंज
एडवांस पावर सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि आपके यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस यहाँ पे एक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और मिनिमम प्रोसेसर स्टेट में आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे ऑन बैटरी केस में आपको यहाँ पे 5% रखना है और प्लगइन में आपको यहाँ पे 100% रखना है। और मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट में आपको यहाँ पे दोनों में ही आपको यहाँ पे ऑन बैटरी केस में और प्लगइन में आपको यहाँ पे दोनों में ही आपको यहाँ पे 100% और 100% ही रखना है। अगर बाय द वे अनदर ऑप्शन में अनदर वैल्यू यहाँ पे सिलेक्टर रहता है तो मैंने पुट रहता है तो अब आपको यहाँ पे करना है क्या, ऐसे कर लेने के बाद फिर आपको इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, या आपका जिस भी कंपनी का ग्राफिक्स आपके लैपटॉप में लगा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एनवीडिया का या AMD रेडियन का, तो आपको यहाँ पे AMD रेडियन या एनवीडिया आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे मेरे लैपटॉप में जैसे इंटेल का ग्राफिक्स लगा हुआ है तो मेरा यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स यहाँ पे सेटिंग्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको इसके पावर प्लान ऑप्शन पे जाना है और इन दोनों को ऑन बैटरी केस में और प्लगइन में आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे कर लेना है। मैक्सिमम बैटरी लाइफ नहीं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे करना है। दोनों में ही आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर लेना है और कर लेने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है और आपको यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको इसे कैंसिल कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपको अब यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ में जितने भी अनवांटेड फाइल्स है, जितने भी अनयूज्ड फाइल्स है, तो आपको यहाँ पे उन सभी क्लियर करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि उन सभी फाइल्स पे कराने में आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है, ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता है या एनालाइज नहीं हो पाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को आपको यहाँ पे अगेन यहाँ पे प्रेस करना है और आपको इस बार अपने रन प्रोग्राम में आपको यहाँ पे टाइप करना है क्लीन एमजीआर आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके कर देना है और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट कर इसे ओके कर देना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है और आपको यहाँ पे इन सभी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा चेक मार्क किया हुआ है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको अगेन आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे इसे ओके कर लेना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड या कुछ मिनट आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। वेट करने के बाद फिर आपके सामने अगेन कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करना है। जितने भी फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं अनवांटेड फाइल्स, जितने भी अनवांटेड कंटेंट्स हो रहे हैं, चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइनली आपको इसे ओके कर देना है और आपको यहाँ पे डिलीट फाइल्स पे क्लिक करके आपको इन सभी को जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी शो हो रहा होगा क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन, तो यहाँ पे आपको उन सभी को आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है, मैंने परमानेंटली क्लीन कर देना है। क्योंकि इन सभी के कारण क्या होता है कि आप पे आपके रैम के मेमोरी पे लोड पड़ता है इन सभी अनवांटेड फाइल्स, अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स के कारण। तो आपको इन सभी को क्लियर कर लेना है और क्लियर हो जाने के बाद फिर आपको अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में अब आपको यहाँ पे करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे बूट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, विंडोज़ 11 को। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पर आपको यहाँ पे चेक मार्क कर आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि कंपनी की ओर से यहाँ पे प्रोसेसर 1 पे ही सिलेक्ट होकर आता है, लेकिन आपको यहाँ पे मैनुअली तरीके से आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, उसके नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है। हो सकता है आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको यहाँ पे 4 देखने को मिले या ओनली 2 ही देखने को मिले, या हो सकता है आपको 8 देखने को मिले या 12 या 16 भी देखने को मिल सकता है। वो आपके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कौन सा प्रोसेसर है, क्या आर्किटेक्चर है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर कितना देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे 4 को सिलेक्ट किया हूँ। अगर आपका 8 रहता है या 12 रहता है तो आपको 8 या 12 को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके करना है। फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर लेना है और आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपको आगे मैंने कुछ और प्रोसेस भी बताना है, तो आपको उन सभी प्रोसेस को आपको यहाँ पे फॉलो कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेनू में आना है
और आपको यहाँ पे टाइप करना है डीफ्रैगमेंट। और जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने स्टेप है जो मैं आपको बताने वाला हूँ एंड में, ये एंड प्रोसेस है, मैंने एंड स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस प्रोसेस को एकदम कीजिएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है स्टार्ट मेनू में ही डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव के नेम से। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो होंगे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो जितने भी ड्राइव आपके क्रिएटेड होंगे तो वो आपको सभी शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे एनालाइज करना है। फिर उसके बाद एनालाइज हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने में यहाँ पे 100% यहाँ पे टाइम लगता है। मैंने कुछ मिनट का यहाँ पे टाइम लगेगा, 5 मिनट 18 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा 100% होने में, एनालाइज ऑप्टिमाइज करने में। तो यहाँ पे सी ड्राइव को करना है, फिर डी ड्राइव को एनालाइज ऑप्टिमाइज करना है, फिर ई ड्राइव को एनालाइज ऑप्टिमाइज करना है। इससे क्या होता है कि इसे एनालाइज ऑप्टिमाइज करने से आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस वो आपका इनहेंस होता है, और आपके सिस्टम में जितने भी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट जितने भी है, विंडोज से रिलेटेड फाइल्स हो गया, गेम से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हो गया, वो आपके स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आप किसी भी फाइल को या आपका किसी भी सॉफ्टवेयर आपके अनदर फाइल को अगर एक्सेस करता है तो यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर, एक्सेस पावर यहाँ पे इनहांस हो जाता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए बताया हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों का लैपटॉप में या कंप्यूटर में HDD लगा हुआ है, मैंने हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो ये प्रोसेस उन लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और जिन लोग का SSD लगा हुआ है उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट, जैसे मेरे यहाँ पे SSD लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हार्ड डिस्क वाले के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं। तो उन लोग को ये प्रोसेस करना है, टाइम टू टाइम करना है। जैसे मैं यहाँ पे पर्सनली इस प्रोसेस को, इस स्टेप को मैं एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम यहाँ पे करता हूँ। वेडनेसडे, संडे को मैं यहाँ पे करता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा बूस्टअप रहता है। यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से किसी भी तरह का कोई भी वर्क कर पाता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को कर लेना है, जितने भी मैं आपको स्टेप्स बताया हूँ। और इन सभी को करने के बाद जो आपके सिस्टम का जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है वो आपका इनहांस हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।